बॉलीवुड के आइकॉनिक डायलॉग अमर प्रेम राजेश खन्ना, शोले अमजद खान, मिस्टर इंडिया अमरीश पुरी, शोले A.K. हंगल, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? दामिनी सनी देओल, डर शाहरुख खान, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे शाहरुख खान, मुन्ना भाई MBBS संजय दत्त, जादू की झप्पी गैंग्स ऑफ वासेपुर तिग्मांशु धुलिया, पुष्पा द राइस अल्लू अर्जुन। नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। बॉलीवुड की ऐसी फिल्में जो भारत के इतिहास की सच्ची कहानी दिखाती है। केसरी साल 2019 में रिलीज हुई थी, जो कि बैटल ऑफ सारागढ़ी पर आधारित है। यह फिल्म साल 1897 में 21 सिख सैनिकों और हजारों अफगान आदिवासियों के बीच ऐतिहासिक लड़ाई के बारे में है। साल 2016 में ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म मोहनजोदारो एक पीरियडिक ड्रामा है। यह फिल्म इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्राचीन शहर मोहनजोदारो के बारे में है। फिल्म गांधी 1982 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म ब्रिटिश शासक के खिलाफ भारत के गांधी के अहिंसक आंदोलन पर आधारित है। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, यह फिल्म स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के बारे में है। फिल्म सरदार 1993 में रिलीज हुई थी, जो कि स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में है। फिल्म झांसी की रानी 1953 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित है। साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत एक फेमस राजपूत रानी पद्मावती के बारे में है। इंडिया की टॉप 10 थ्रिलर मूवीज। मोहनलाल स्टारर दुष्यम को IMDb पर 8.3 की रेटिंग मिली थी। पृथ्वीराज सुकुमारन की मुंबई पुलिस को 7.9 की रेटिंग मिली थी। इरफान खान की तलवार को IMDb पर 8.1 की रेटिंग मिली थी। जयम रवि की फिल्म तानू और वन को 8.4 की रेटिंग मिली थी। मोहनलाल की फिल्म ओपम को 7.3 की रेटिंग मिली थी। ममूटी की 1982 में आई फिल्म यवानिका को 7.9 की रेटिंग मिली थी। केजी जॉर्ज के निर्देशन में बनी इराकल को 8.2 की रेटिंग मिली थी। केजी जॉर्ज की निर्देशन में बनी एक कन्नीकुटी को 7.5 की रेटिंग मिली थी। डायरेक्टर लोकेश कनराजन की फिल्म मन्नागरम को 8.1 की रेटिंग मिली थी। विद्या बालन की फिल्म कहानी को 8.1 की रेटिंग मिली थी। डायरेक्टर मणिरत्नम की बेहतरीन फिल्में। रजनीकांत की थलापति को 8.5 की रेटिंग दी है। फिल्म मोना रागम को 8.4 की रेटिंग दी है। इरुवर को IMDb ने 8.4 की रेटिंग दी है। गीतांजलि को IMDb ने 8.3 की रेटिंग दी है। आर माधवन की फिल्म अलाई पाइथे को 8.3 की रेटिंग दी है। आर माधवन की फिल्म कन्नाथिल मुथमिट्टल को 8.2 की रेटिंग दी है। फिल्म अंजलि को IMDb ने 8.2 की रेटिंग दी है। 1992 में रिलीज हुई रोजा को 8.1 की रेटिंग मिली है। 1995 में रिलीज हुई बॉम्बे को 8.1 की रेटिंग मिली है। ये सब मूवी मणिरत्नम के डायरेक्शन में बनी सबसे बेहतरीन फिल्में हैं। इतिहास के सबसे ज्यादा ताकतवर साम्राज्य कौन से थे? आपने अक्सर सुना होगा कि दुनिया में वही जीतता है जो अपने ताकत का दम दिखाता है। इतिहास में कई ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने अपनी वीरता से साम्राज्य स्थापित किए हैं। आइए जानते हैं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कौन से थे। बता दें कि माया सभ्यता साम्राज्य को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है। इस सभ्यता को लगभग 3000 वर्ष पुराना माना जाता है। इतना ही नहीं, फ्रांसीसी साम्राज्य को दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक माना जाता है। इन्होंने दुनिया के 10% हिस्से पर अपना कब्जा बना लिया था। रोमन साम्राज्य को भी दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक माना जाता है। यह यूरोप के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्रिटिश साम्राज्य को भी बड़ा साम्राज्य माना जाता है। यह पूरे यूरोप और एशिया में फैल गया था। मुगल साम्राज्य के बारे में हर कोई जानता है। इसके तुर्की से लेकर मुगलों के अधिकांश केंद्र भारतीय उपमहाद्वीप पर था। संजय दत्त का नाम सुनते ही ये हीरोइन फिल्मों से इनकार कर देते थे। टीना मुनीम। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो संजय दत्त का अफेयर टीना मुनीम के साथ था। ब्रेकअप होने के बाद टीना मुनीम ने संजय दत्त की फिल्मों में काम करने से मना कर दिया था। अंकिता लोखंडे। कई रिपोर्टर्स बताते हैं कि टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे को भी संजय दत्त की फिल्म ऑफर हुई थी, लेकिन अंकिता ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था। श्रीदेवी। कई रिपोर्टर्स बताती है कि गुमराह के दौरान श्रीदेवी ने संजय दत्त के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने फिल्म साइन की, लेकिन सेट पर दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की। आलिया भट्ट। बताया जाता है कि आलिया भट्ट को संजय दत्त की फिल्म भूमि ऑफर हुई थी, लेकिन एक्ट्रेस ने इसे मना कर दिया था। 20 दिन में उनकी ये फिल्म बनकर तैयार हो गई थी। उस फिल्म का नाम है राजेश खन्ना और नंदा स्टारर। वो फिल्म थी इत्तेफाक, साल 1969 की हिट फिल्म में से, जिसका निर्देशन दिग्गज फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा ने किया था। इस शानदार फिल्म के लिए साल 1970 में उन्हें फिल्म फेयर में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था।